ज्ञान रूप है, ये तेरा स्वरूप है। लेकिन हम उससे यह कह करके फिर भूल गए और उसको लगा दिया झुनझुने पकड़ने में। वो अपनी इस यात्रा को भूला, तो फिर उसको फिर से याद दिलाने के लिए पहले ये कि हम खुद को जाने, पहचाने, अपने सामर्थ्य को पहचाने, अपने परंपरा को पहचाने, अपने वैभव को पहचाने, अपने लक्ष्य को पहचाने और फिर पूरी दुनिया को अपनाएं। ये बात हमेशा से थी, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। आपका स्वरूप आपसे छीना, आपकी संस्कृति आपसे छीनी, आपका विज्ञान आपसे छीना, आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी आपसे छीना, और सबसे बड़ी चीज़ आपकी जो दैनिक जीवन की व्यवहारिकता थी वो भी आपसे छीनी। आपको पता भी नहीं चला कि कब में को मेरे पिता डेड हो गए और आप खुश होते रहे। और तो और ये भी कहना सीख गए हाय डैड। क्या मतलब है इसका? अगर वो पिता है तो हाय टू डैड। कब में को माँ, इसी भ्रम में कि शायद हम आगे बढ़ रहे हैं, कब में को माँ मम्मी बन गई और उसको भी फिर हमने हाय कह के सेलिब्रेट कर दिया, हाय मम्मी। मेरी माँ भी मम्मी कॉर्पस बन गई। हम थे हो गए। लेकिन अब शेर का जो बच्चा है ना, वो कितने भी समय भेड़ के झुंडों में रह ले, लेकिन उसका वजूद, उसका अस्तित्व सिंहत्व ही है। जब जब वो अपने सिंहत्व को भूला, तब तब उसने अपने आप को भेड़ होने का भ्रम पाल लिया। लेकिन जब जब भी उसके सामने एडवर्सिटी आई, तो उसके अंदर का सिंहत्व जग गया। भारत के सामने चुनौती आई कि उसकी सांस्कृतिक हत्या हुई, उसका वैभव खोया, लेकिन कब तक झेले? और वो भी उस संस्कृति के लोग जो दुनिया का आलिंगन करने के लिए खड़े हैं, जो दुनिया को अपने अपने तरीके से जीने के लिए अवसर दे रहे हैं। क्योंकि गुरु परंपरा जो है वो बांधती नहीं है, वो मजबूर नहीं करती है, बल्कि गुरु परंपरा मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्तये। तो इस स्वरूप को हमने जब पहचाना, तो फिर से आज इस योग के वैभव को, इस सहयोग के वैभव को दुनिया जान रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रति हमारा उत्साह ऐसा है कि 100 दिन पहले ही हम पर्व मनाने लगे हैं। रहा नहीं जा रहा है। होली आने को हो और होली वाले दिन ही होली हो तो क्या होली, ईद आने को हो और ईद वाले दिन ही ईद हो तो क्या ईद। नवरात्र आ रहा है, वो केवल लास्ट वाले दिन कि जी बस हम तो आखिरी दिन पूजा पाठ कर लेते हैं, वो क्या हुआ। तो इसलिए ऐसे ही हमारा योग उत्सव मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में मन रहा है। आज ये हमारा अपने आप को पहचानने की कद्र है। दे कॉन्कर हु बिलीव दे कैन। दुनिया में जो व्यक्ति अपने को नहीं पहचान सकता, वो दुनिया को पहचानने का दावा कर सकता है, लेकिन पहचानता नहीं। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं विजय प्राप्त कर सकता, वो दुनिया में विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिसका विश्वास अपने ऊपर, अपने संकल्प के ऊपर, अपने लक्ष्य के ऊपर, अपनी परंपरा के ऊपर, अपने देश और इस देश की जो ज्ञान परंपरा है, गुरु परंपरा है, उसके ऊपर नहीं है,
वो व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का, किसी दूसरे देश की आस्था का, किसी देश की संस्कृति का आदर, सत्कार, आस्था नहीं कर सकता। आज इसी वजह से जो योगोत्सव मन रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। इस महान विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय के इन स्नातकों, पूर्व स्नातकों, परास्नातकों, बेटियों और यहाँ के गुरुजनों का कि वो इसका आज केवल हिस्सा नहीं बने, बल्कि भारत सरकार ने जिन 100 स्थानों को चुना है, इन 100 दिनों के लिए उनमें एक दिन आपके नाम भी है। यहाँ के कुलपति जी, यहाँ के रजिस्ट्रार महोदय और इस परिवार के वो अनेक मित्र, कह दूँ कोई बुरा नहीं लगना, क्योंकि जो मित्र बहुत निकट का रिश्ता होता है। वो भले ही मेरा सम्मान करते हों, लेकिन जो शिष्य है वो भी तभी असली शिष्य बनता है जब वो गुरु के हृदय में रहने लगे। अर्जुन को भी योगेश्वर कृष्ण सखा कह रहे हैं, क्योंकि सखा के बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होता। एक समय होता है जब आप मेरे पास सीखने के लिए आते हैं, एक समय होता है जब मैं आप में अपने आप को उंडेल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप हो जाता हूँ। मेरे साथ अभी जब मैं प्रवेश कर रहा था इस सभागार में, सीढ़ी चढ़ी होगी एक, तो मैं कहा तो अरुण की आवाज़ लग रही है। कुलपति जी ने कहा हाँ वही आपका बच्चा बोल रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से जब ये इतने सारे योग के एम्बेसडर्स योग के सही स्वरूप को दुनिया को सिखाने का घमंड न पालें, बल्कि ये सोचें कि मेरा अपना है, इसे संवारना मेरा धर्म है, इस भाव से जब दुनिया में आप योग के एम्बेसडर्स के रूप में बोलें तो मुझे ये लगे कि ये मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे भारत की परंपरा बोल रही है, ये पतंजलि बोल रहे हैं, ये कृष्ण बोल रहे हैं, ये भगवान शिव बोल रहे हैं। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अंदर वही बोल रहा है, सच में वही बोल रहा है। क्योंकि वो अगर माइनस हो जाए तो मैं एक अक्षर भी नहीं बोल सकता। शब्द की तो बात छोड़ो, ये बात हमें पता रहनी चाहिए। आज में दिए गए संबोधनों में ये पहला संबोधन है जहां अपनी वो घटना, पर्सनल घटना आपसे साझा कर रहा हूं। क्रिटिक व्यू से मत सुनना, क्योंकि हम योग का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, योग की पवित्रता को बचाने के अभियान में हम लगे हुए हैं। और ये गौरव की बात है कि उस अभियान की शुरुआत आज के डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जैसे असंख्य साधकों के माध्यम से मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान ने की। और वो शुरुआत है भारतीय योग को बचाने की मुहिम। उस मुहिम में जितना कुछ हो रहा है, जितना कुछ दिख रहा है, उससे आगे और उसके नीचे जो कुछ है, उससे जगत को प्रचारित करने, परिचित कराने की मुहिम है वो, जिसका एक छोटा सा अंश आपने अभी देखा कि मम्मी कहाँ, डैड कहाँ, कहाँ गई माँ, कहाँ गए पिताजी, कहाँ गया उनका प्रातःकाल उठ करके चरण स्पर्श। राम और कृष्ण जो योग के प्रणेता हैं, वो भी प्रातःकाल उठी कई रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अगर ये चीज़ नहीं आई है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप योग जीवन में नहीं सीख सकते। ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड, वो अगर नहीं है तो हम विद्या चुरा तो सकते हैं,
अगर कोई संस्कार विहीन बच्चा होता तो सोचता, अरे